हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्लेसमेंट प्रिपरेशन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज बात करेंगे टीसीएस के कोडिंग क्वेश्चन के बारे में जो 2 बार रिपीट हो चुका है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। देखिए, ये क्वेश्चन आपको देखने में टफ लग रहा है, बट इसका जो आंसर है, जो सोल्यूशन है, वो सिर्फ 4 लाइन का है। क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन को रीड करते हैं। लिखा है, देयर इज अ जार फुल ऑफ कैंडीज सेल्ड एट अ मॉल काउंटर। जार हैज कैपेसिटी एन, that is jar contain maximum n number of candies where the jar is full. At any point of time, jar can have m number of candies where m less than equal to n. Candies are served to the customer. Jar is never remain empty as where the last k candies are left. Jar if refilled with the new candies such a way that jar gets full. ठीक, यानी कि कह रहा है कि एन क्या है? कैपेसिटी है किसकी? जार की कैपेसिटी है। जार की कुछ कैपेसिटी है यहाँ पे जो कि एन है। एन में कुछ वैल्यू हम लोग इनपुट कराएंगे, ठीक। और यहाँ पे दे रखा है कि लास्ट के, यानी के हमारे क्या है? जो कैंडीज है, कि यानी कि केक के बाद, यानी केक की अगर हम लोग कैंडीज निकाल के देते हैं यूजर को, ठीक, यानी कि कस्टमर को निकाल के देते हैं, तो हमारा क्या होगा? वो जार को फिर से रिफिल्ड कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे ये जो के लिखा है, के की कुछ वैल्यू होगी। मान लीजिए के की वैल्यू दे रखा है 5k की वैल्यू दे रखा है, ठीक। अब 5k की वैल्यू दे रखा है, तो यहाँ पे 5k कैंडीज हैं, यानी कि या तो के 5 होगा या 5 से बड़ा होगा, ठीक। ये चीज ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगर हम लोग पूरा क्वेश्चन पढ़े, राइट अ कोड टू इंप्लीमेंट अबव सिनेरियो, डिस्प्ले द जार एट द काउंटर विद द अवेलेबल नंबर ऑफ कैंडीज। इनपुट शुड बी द नंबर ऑफ कैंडीज वन कस्टमर कैन ऑर्डर एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। अपडेट द जार आफ्टर ईच परचेस एंड डिस्प्ले द जार एट द काउंटर, ठीक। और आउटपुट शुड बी अ गिवन नंबर कैंडीज सोल्ड, अपडेट द नंबर ऑफ कैंडीज इन द जार, ठीक। इनपुट इज नॉट मोर देन कैंडी इन द जार, ठीक है, ठीक। यानी कि एक चीज ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि एन क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ, ओ सॉरी, कैपेसिटी ऑफ किसकी? जार की, ठीक। के क्या है यहाँ रिप्रेजेंट करा? के रिप्रेजेंट करा कि इतनी कैंडीज अवेलेबल हैं किसके अंदर? जार के अंदर, ठीक। यानी कि अवेलेबल कैंडीज यहाँ बता रहा है, ठीक। अवेलेबल कैंडीज बता रहा है, यानी कि या तो के हो सकती है के से बड़ी, यानी कि या के हो सकती है, यानी 5 कैंडी होंगी या 5 से ज्यादा कैंडी यहाँ पे अवेलेबल है इसमें, ठीक। अब यह देखिए, अब एक चीज यहाँ पे ध्यान ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा है कि जार कैन कंटेन मैक्सिमम एन कैंडीज वेयर जार इज फुल, ठीक। यानी कि मैक्सिमम एन कैंडीज वो जार की कैपेसिटी है, जो कि वो बताएगी कि जार कब फुल हो गया। यानी कि अगर कैपेसिटी 10 है तो इसमें 10 ही हमारे पास क्या आ सकती हैं? कैंडीज आ सकती हैं, ठीक। ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये चीज हो गया। अब के क्या है? के बेसिकली बता रहा है कि कितनी कैंडीज वहां अवेलेबल है। ये जो वैल्यू होगी ना, ये मिनिमम वैल्यू होगी। ये के क्या है? यहाँ मिनिमम है। याद रखो कि 5 कैंडीज तो हैं, 5 कैंडीज आ सकती हैं और उससे ज्यादा भी इसमें आ सकती है। 5 हमारा क्या? मिनिमम है। यहाँ पे गिवन में देखिए कि एन इक्वल टू 10, एन क्या है? नंबर ऑफ कैंडीज अवेलेबल है, ठीक। और के क्या है? वेयर के इज नंबर ऑफ मिनिमम कैंडीज दैट मस्ट बी इनसाइड इन द जार। यानी कि एक ऐसी वैल्यू है जो मिनिमम कैंडीज को बता रही है जो जार के अंदर प्रेजेंट रहनी चाहिए। अगर के से कम, यानी कि अगर के 4 हो गया, ठीक, तो जार को फिर से रिफिल कर दिया जाएगा। के की वैल्यू अगर 3 हो गई तो जार को फिर से रिफिल कर दिया जाएगा। के की वैल्यू 2 हो गई, जार को फिर से रिफिल कर दिया जाएगा, ठीक। यहाँ पे अभी जब आपने ऊपर सेंटेंस पढ़ा था, तो यहाँ पे एक चीज लाइन थी। लाइन यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिख रहा है कि के, यानी कि के क्या है? लास्ट कैंडी है, ठीक। जैसे केक से, यानी कि के की वैल्यू जो हम लोग आसान कर देंगे, अगर उससे एक भी कम होता है तो जार को दोबारा रिफिल कर दिया जाएगा, ठीक। इतना पता चल गया, ठीक। हम लोग को एन पता चल गया, केक पता चल गया। एन क्या है? नंबर ऑफ कैंडीज अवेलेबल। के क्या है? कि इतनी मिनिमम कैंडीज वहां पे रहनी चाहिए जार के अंदर, ठीक। अगर इससे कम हो रही हैं तो जार को हम लोग रिफिल्ड कर देंगे, ठीक। अब यूजर मान लीजिए कस्टमर, एन क्या है? फिर से इसको इरेज कर देते हैं। एन क्या है? 10, यानी कि नंबर ऑफ कैंडीज कितनी अवेलेबल है जार के अंदर? 10। के क्या है? लेस देन और इक्वल टू, सॉरी, के क्या है? के है इक्वल टू ग्रेटर देन 5, यानी कि 5 है। 5 मिनिमम हमारे पास कैंडी होनी चाहिए। 5 से भले ज्यादा हो, मगर 5 तो होनी चाहिए, 5 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक। जैसे ही 5 से कम वैल्यू आएगी, हम लोग जार को फिर से भर देंगे, ठीक। अब मान लीजिए कस्टमर ने क्या किया है? कस्टमर ने कहा कि हमको चाहिए 6 कैंडी, ऑर्डर किया उसने। अब जैसे 6 कैंडी ऑर्डर किया, ठीक,
यानी कि अवेलेबल कैंडी कितनी है 10 है, यानी कि हम लोग उसको 6 माइनस कर दें अगर, तो कितना बचा हमारे पास अवेलेबल, कितना बचा 4 बचा। और 4 देखिए लेस देन किससे हो गया, के की वैल्यू से, के की वैल्यू से लेस देन आ गया, ठीक। यानी कि मैंने अभी बताया है कि 5 तो कैंडी होनी ही चाहिए। अब कस्टमर ने 6 परचेज कर लिया है, जैसे 6 परचेज किया, वैल्यू कितनी बची अवेलेबल वैल्यू 4। अब जैसे ही 4 बची और के से लेस है, यानी कि जार को फिर से क्या कर देंगे हम लोग, रिफिल्ड कर देंगे, ठीक। नाउ एक और कंडीशन लेते हैं, अगर एन हमारा 10 दे रखा है, के इक्वल टू और ग्रेटर देन 5 दे रखा है, ठीक। यानी कि नंबर ऑफ कैंडीज कितनी है 10 है, और के कितनी है कि मिनिमम मिनिमम वैल्यू कितनी कैंडीज होनी चाहिए मिनिमम, मान लीजिए 5 होनी चाहिए। 5 से ज़्यादा हो सकती हैं, 5 भी हो सकती है, 5 से कम नहीं होनी चाहिए। जैसे 5 से कम होगी हम लोग उसको रिफिल्ड कर देंगे, ठीक, जार को फिर से भर देंगे। मान लीजिए कस्टमर ने ऑर्डर किया 3, ठीक, नंबर ऑफ कैंडीज कितनी है हमारे पास 10 है, 10 माइनस 3, और कितनी बच गई हमारे पास अवेलेबल हैं अब कितनी 7, और 7 वैल्यू कितनी है, किससे छोटी है, मतलब जो 7 है, अब 7 है, ओके की वैल्यू की 5 है, यानी कि ये तो 5 हो सकता है या उससे बड़ी हो सकती है, मतलब अभी भी हमारे पास 7 हैं, 7 कैंडी अवेलेबल हैं, तो हम लोग जार को रिफिल नहीं करेंगे। मान लीजिए फिर से दूसरा ये पहला कस्टमर था, दूसरा कस्टमर आया, इसने 3 और ऑर्डर कर दिए, ठीक। अवेलेबल कितनी थी 7 थी, 7 में 3 गई, कितनी बची है अब, ठीक। अब यहाँ पे खेल देखिएगा, ठीक, 7 में 3 गई, ठीक, 4 बची, हमारे पास 4 अवेलेबल बचा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए के का खेल, अब के से लेस आ गई, के से लेस यानी कि के से कम बची हैं, के कितने तक 5 थी, 5 से कम बची हैं, मगर हम लोग ने अभी क्राइटेरिया क्या रखा था, मिनिमम 5 कैंडी तो होनी ही चाहिए जार के अंदर, बट अब कितनी बची है हमारे पास 4 बची। जैसे 4 बची हम लोग फट से क्या करेंगे, तुरंत जार को क्या कर देंगे, रिफिल्ड कर देंगे, जार को दोबारा से भर देंगे। दोबारा से कितनी भरेंगे, या तो के की वैल्यू 5 होगी या 5 से बड़ी होगी, ठीक। इसी कॉन्सेप्ट को हमको इंप्लीमेंट करना है कोडिंग फॉर्म में, ठीक। अब इसकी अगर इनपुट की बात करें, इनपुट कितना है देखिए, एन की है, एन दे रखा है 10 यहाँ पे, ठीक, के दे रखा है इक्वल टू लेस देन 5, ठीक। एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट देखिए, इफ द इनपुट इज मोर देन कैंडी जार, ठीक। मान लीजिए कि यूजर ने हम मांगा कि हमको चाहिए 11 कैंडी, बट अवेलेबल कैंडी कितनी है 10, तो क्या होगा, ये बेसिकली इनवैलिड हो गया। अगर मान लीजिए यूजर ने इनपुट किया 0, ठीक, 0 का नहीं, उसको कोई कैंडी नहीं चाहिए, तब भी क्या होगा, वो इनवैलिड होगा, ठीक। यहाँ ये केस आप समझ में आ गया, यानी कि या वो जो यूजर इनपुट करेगा या तो एन होगा या तो एन से कम होना चाहिए, एन से अगर ज्यादा होगा, ठीक, और एन इक्वल टू 0 भी, और जो ऑर्डर करेगा वो 0 भी होगा तो इनवैलिड है। यानी कि एन से जो अगर एन से ज्यादा होगा, ठीक, एन से अगर ज्यादा होगा तो तब भी क्या होगा, इनवैलिड होगा। अगर एन से एन मतलब कुछ भी ऑर्डर नहीं करा, 0 वैल्यू भी हो रहा है, तब भी क्या है, वो इनवैलिड होगा, ठीक। ये कॉन्सेप्ट हमको याद करके चलना है, ठीक, दिमाग में बैठा के चलना है, ठीक। अब देखिए यहाँ यूजर ने इनपुट किया 3, यानी कि उसको 3 कैंडी चाहिए, 10 में 3 हम लोग माइनस कर देंगे, तो कितना बचा 7 बचा, यानी कि हमारे पास अभी अवेलेबल कितना बचा 7 कैंडी, 7 कैंडी हमारे पास बची हुई हैं, ठीक। देखिए 7 कैंडी हमारे पास बची हुई हैं, और कितनी सोल्ड हुई 3 सोल्ड हुए, कितने बचा 7 बची हैं, ठीक। और 7 देखिए अभी 7 बची, यानी कि के की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 5 है, मतलब ग्रेटर देन 5 है, ठीक। यानी कि 5 से बड़ी है, मतलब 7 अभी अवेलेबल हैं, ठीक। और अगर जैसे ही ये के की वैल्यू, ठीक, 5 से कम होगी, यानी कि मान लीजिए के की वैल्यू 4 हो गई या 3 हो गई, ठीक, तो हम लोग जार को रिफिल करने कर देंगे, ठीक। अब इसी कॉन्सेप्ट को कोडिंग फॉर्म में लिखना है, ठीक। ऑलरेडी मैंने लिख रखा है सी प्लस प्लस में, ठीक। मेन चीज क्या है, एन हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ, यानी कि कैपेसिटी ऑफ जार, और नंबर ऑफ कैंडीज अवेलेबल, ओके। क्या हमारा क्या है कि मिनिमम कि इतनी जो कैंडी होगी वो जार के अंदर होनी चाहिए, यानी कि मिनिमम 5 कैंडी हमारे जार के अंदर होनी चाहिए, ठीक। हम लोग ने क्या किया, यूजर से इनपुट मांग लिया, यूजर से इनपुट क्या मांगा कि आपको कितनी कैंडी चाहिए, ठीक, वो मांग लिया। अब यहाँ पे चेक कर रहा, कंडीशन चेक कर रहा कि जो नंबर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ठीक। यानी कि 0, अगर 0 होगा, ठीक, अगर मान लीजिए 0 होगा तो इनवैलिड हो जाएगा, ठीक, ठीक। और अगर एक चक्कर और कर एंड नम जो है, नंबर जो होगा जो यूजर मांग रहा है, ठीक, वो क्या होना चाहिए कि ग्रेटर देन इक्वल टू 5। बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है ये वाला, ठीक, कि जो एंड में लगा हुआ है, ये बेसिकली ये बता रहा है कि अगर ये कंडीशन चेक कर रहा है कि अब जो इंटर हो रहा है नंबर वो बिटवीन किसके होना चाहिए, 1 एंड 5 के होना चाहिए, ठीक।
आप जो नंबर रेंज है, यानी कि जो नंबर रेंज है, इफ़ द जो नंबर है रेंज इसी रेंज में है, तो बेसिकली वो ये प्रिंट कर देगा नंबर ऑफ कैंडीज सोल्ड हो गया, ठीक, इतना यूज़र ने मांगा था, ठीक। उसके बाद कितनी बची होंगी वो क्या कर देगा, किससे, एन में, एन से नम को, यानी कि जो 10 है और जो यूज़र ने मांगी होगी, मान लीजिए यूज़र ने मांगी 3, ठीक, तो जितनी बची होंगी यहाँ पे प्रिंट होकर आ जाएगा, ठीक। मान लीजिए 10 मैंने 3 यानी कि 7 बची, तो 7 यहाँ पे प्रिंट होकर आ जाएगा, ठीक। मान लीजिए यूज़र ने इनपुट किया एंड नम की वैल्यू 0, ठीक, तो बेसिकली क्या है ये, जो ग्रेटर नहीं है 1 से कम है, तो ये क्या आ जाएगा, किसमें, एल्स पार्ट में आएगा, बोल देगा इनवैलिड कैंडीज हैं, ठीक। और नंबर ऑफ कैंडीज को प्रिंट कर देगा, यानी कि अभी भी हमारे पास कितनी बची हैं, 10 ही बची हैं, ठीक। ये चीज़ यहाँ पे बता देगा। और ठीक, अगर मान लीजिए कि एन की वैल्यू 10 है, ठीक, और यूज़र ने इनपुट कर दिया उससे ज़्यादा, ठीक, तब भी क्या है, वो इनवैलिड ही रहेगा। इसी कॉन्सेप्ट को हमने कोडिंग फॉर्म में इंप्लीमेंट किया। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, आप इस चीज़ को किसी भी फॉर्म में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे कि C++ में हो गया, पाइथन में हो गया, जावा में, किसी लैंग्वेज में आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।